Hello everyone, welcome to my channel where learning flows like water. In today's video, I am going to explain the chapter of class 7 subject English, The Day the River Spoke part 2. So stay tuned and let's get started. अब इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल सेट जानवी। जानवी रिवर से बात कर रही थी, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, एंड वो बता रही थी अपनी प्रॉब्लम्स को कि मेरे पेरेंट्स मुझे स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं और वो जाने नहीं देंगे और मैं अब अफ्रेड हूँ जाने से। ठीक है, पहले मुझे बोलते थे कि रामू को संभालो, अब लिटिल अप्पू को भी संभाल रही हूँ मैं, बट अब रामू भी स्कूल जाने लग गया है। लिखा है ना, इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल। जानवी कहती हैं कि द स्कूल इज इन बाय द सी सेट द रिवर। कहते बट ये स्कूल जो है ये तो ये समुद्र वाली साइड है, सी वाली साइड है, देन आई कुड टेक यू अलॉन्ग, यू नो, कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जा सकती हूँ, फिर तो तुम्हें पता है, बट आई सपोज आई कुडंट रियली, बट हाँ शायद मैं नहीं लेके जा सकती। यू वुड गेट योर फीट वेट, कि तुम्हारे पैर गिले हो जाएंगे, एंड दैट वुड नेवर डू, आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू, कि वो तो तुम जाती नहीं बट एक चीज़ है तुम सिर्फ कर सकती हो, कैन आई डू समथिंग। जानवी कहती क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? वेल इट्स अप टू यू सेट द रिवर। हाँ ये बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकती। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़, कि मेरे हिसाब से छोटी लड़कियाँ या लड़कियाँ सब कुछ कर सकती है, एज सेम टू एज मच एज जितना लड़के कर सकते हैं वैसा ही। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज़, वो तैर भी सकती है जितना फास्ट बॉयज़ तैर सकते हैं। यू जस्ट स्लिप अलॉन्ग वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन। कहते तुम्हें बस इतना करना है, तुम्हें एक दिन सुबह मॉर्निंग में स्कूल में जाना है एंड वहाँ पे ना चुपके से जाके बैठ जाना है और सुनना है कि क्या चल रहा है वहाँ पे, एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे। हो सकता है कि टीचर तुम्हें वहाँ पे बैठने दे, रहने दे मीन्स लेक्चर्स तक रहने दे, स्कूल टाइम तक रहने दे। आई कुडंट ग्रास्प जानवी, आई कुडंट, दे वुड स्केयर मी, दे वुड चेज मी आउट। कहते नहीं मैं नहीं कर सकती, वो मुझे डराएंगे, वो मुझे बाहर निकाल देंगे। द रिवर लाफ्ड, यू स्केर्ड, वो हंसने लगते, कहते तुम डरती हो? द रिवर सेड, व्हेन यू आर not afraid of the green lizard or of the snake in the bamboo clubs or the big trains rattling past that bridge. Trains are noisy. I prefer ships, said the river. River कहती है कि तुम जो वो ग्रीन लीजर्ड से नहीं डरती, वो स्नेक जो बैम्बू में रहता है उससे नहीं डरती, ठीक है, जो बड़ी बड़ी ट्रेन्स आती है ब्रिज के ऊपर से उससे नहीं डरती। ट्रेन्स कहती नॉइजी होती है, ठीक है, मेरे को शिप पसंद है, रिवर कहती उससे नहीं डरती, तो तुम कैसे किसी चीज़ से डर सकती हो? जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लब। जानवी को तो पता ही नहीं था कि स्नेक रहता है बैम्बू में। व्हाट्स आर शिप्स, वो कहती शिप्स क्या है? बिग बोट्स, रिवर कहती बड़ी बड़ी बोट्स को शिप कहते हैं। सो बिग that they can take hundreds of people and they sail along the sea with lights that shine on light। कहते कि वो इतनी बड़ी होती है कि बहुत hundreds of people, 100 लोगों से ज़्यादा को भी अपने साथ लेके जा सकती है, और वो सी में सेल करती है एंड लाइट्स होती है उस पर, रात को वो चमकती है। जानवी हेल्ड हर ब्रेथ, वो एकदम से सांसों के देखती कि क्या ऐसे। वेल दे कम हेयर, क्या वो यहाँ आती है? विल दे कम हेयर? आई एम अफ्रेड नॉट, टू लार्ज यू नो, कहते नहीं बहुत बड़ी होती है। चंदू कैटरमन इज गुड इनफ फॉर मी, कहते जो चंदू की बोट है, कैटरमन एक तरह की बोट होती है, वो बहुत है मेरे लिए। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे, कहते चंदू तुम्हें ले जाएगा किस दिन शिप दिखाने के लिए। दे वुड नेवर लेट मी, नहीं वो मुझे नहीं लेके जाएंगे, वो कंप्लेंट करती है लाउड वॉइस में कि वो मुझे नहीं लेके जाएंगे। दे वुड नेवर लेट मी, ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, रिवर कहती है कि पहले स्कूल जाने की कोशिश करो। रिमेंबर इट्स अप टू यू, याद रखना कि ये सब तुम पे डिपेंड करता है, ओके। जानवी गैदर्ड करेज, जानवी पूरा अपना साहस इकट्ठा करके, हिम्मत इकट्ठी करके नेक्स्ट डे स्कूल पहुंच जाती है। Panting and out of the breath and
stood by the door listening while the teachers read out the lessons. वो दरवाजे के पास खड़े होकर सुन रही थी जो टीचर लेसन पढ़ा रहे थे. It was a story about a prince called as Hoka who became a great king. तो वहाँ पे एक प्रिंस की कहानी चल रही थी जो एक बहुत बड़ा किंग बन गया बाद में. Little Appu had fallen asleep. वो अप्पू को लेके आई थी अपने साथ जो उसके शोल्डर के ऊपर ही सो गया था. She crept nearer and nearer till she was in the back row. वो धीरे धीरे अंदर जाती गई जब तक वो लास्ट रो है जो बैक रो है उसके पास तक नहीं पहुंची. Squatting with the others on the earthen floor. वो नीचे ज़मीन पर बैठ गई. Little Appu made no noise and she listened. अप्पू ने भी कोई आवाज़ नहीं किया और वो सुनती रही. Where did you spring from? लिटिल गर्ल. टीचर पूछता है कि तुम एकदम से कहाँ से आई लड़की. एंड व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. यू आर न्यू इन माई क्लास, क्या तुम नहीं हो मेरी क्लास में. शी इज़ गोपी सिस्टर, गोपी इज़ इन द नेक्स्ट क्लास. एक लड़का बोलता है ये गोपी की सिस्टर है, गोपी नेक्स्ट क्लास में है. इज़न्ट इट्स जानवी, इसका नाम जानवी है. दूसरा बच्चा बोलता है सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर. नाइस लैड गोपी. If you really want to come to my school, Janvi, the teacher had said, we'll talk to your father about it. Don't you worry, we will find a way. तो फिर टीचर उसको बोलता है कि अच्छा तुम गोपी की लिटिल सिस्टर हो, ठीक है. अगर तुम सच में अगर तुम स्कूल आना चाहती हो तो हम एक काम कर सकते हैं, हम तुम्हारे फादर से बात करेंगे, तुम टेंशन मत लो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे. जानवी saw the teacher walking up the steps to their gate the next evening. जानवी देखते कि अगली शाम को टीचर उनके गेट की तरफ को आ रहा है, ठीक है. और वो क्या कर रही थी, लैम्प जला रही थी उस टाइम. तो she could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried and the teacher was nodding and saying something she couldn't make out. तो वो देखते कि उसके पापा अपनी ना गाल को ऐसे स्क्रैच कर रहे थे, खुजा रहे थे एक तरह से. जब वो नोटिस करती है कि जब वो टेंशन में होते उसके पापा, चिंता में होते किसी, तब वो ऐसा करते हैं अपनी चीख के साथ. तो सेम वही कर रहे थे वो. एंड टीचर कुछ बोल रहे थे उनको बट जानवी सुन नहीं पा रही थी कि वो क्या बोल रहे हैं. लिटिल जानवी, मदर कहती हैं उसकी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल, कि मैं तुम्हें मिस करूँगी जब तुम स्कूल जाओगी. गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वॉन्ट, कि लड़कियों को उतना पढ़ना लिखना सीखना चाहिए जितना वो चाहती है. When I was your age, जब मैं तुम्हारी एज की थी, I wanted to go to school, मैं स्कूल जाना चाहती थी. But your grandmother, जो आपकी दादी है, no, but now, अब उन्होंने कहा नहीं, पर अब I am glad the teacher came to talk to your father, कि खुद टीचर आए हैं बात करने के लिए. एंड जानवी सेड, मदर व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ टीचर एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन अवर विलेज एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स टू कम टू माई स्कूल. यदि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं भी एक टीचर बनूंगी, मैं अपने विलेज के हर घर में जाके हर छोटी लड़की को बोलूँगी कि वो मेरे स्कूल में आके पढ़े. एंड आई विल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, मैं उनको सब कुछ वो सिखाऊंगी पढ़ाऊँगी जो मैं पढ़ने सीखने वाली हूँ. एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगैन टू मीट द रिवर. तो नेक्स्ट डे क्या होता है, जब मॉर्निंग वो स्कूल जाने लगते तो उससे पहले वो क्या वही फील्ड्स के बीच में से रिवर को मिलने जाती है. आई डिड इट, वो बोलते मैंने कर दिखाया. शी टोल्ड द रिवर आई वॉज स्केयर्ड बट आई डिड इट, उसने बोला कि हाँ मुझे डर लगा बट मैंने कर दिखाया. एंड दे आर लेटिंग मी गो, एंड वो मुझे जाने दे रहे हैं. आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम एंड डू सम्स एंड फाइंड आउट वाई अवर लिटिल फिशेज इन द राइस फील्ड टर्न इन टू फ्रॉग्स, कि अब मैं अपना नाम लिखना सीखूंगी, मैं सम्स करना सीखूंगी और मैं जान पाऊंगी कि जो हमारी छोटी मछलियाँ थी हमारे राइस के खेत में वो फ्रॉग्स बन रही है कैसे. She heard the river sleepy uncle, come again little girl. तो रिवर की वो आवाज़ सुनती है कि दोबारा आना लिटिल गर्ल. एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी, मैं तुम्हें शिप्स के बारे में बताऊंगी जो यहाँ से सी में जाती हैं. सो दिस चैप्टर इज रिटन बाय कलमा नायर एंड एक्सट्रैक्ट adapted from the day the river spoke. So that was the explanation of the day the river spoke part 2. If you found this video helpful, please share it with your classmates and subscribe to my channel for more such videos. See you in next video. Keep learning.